नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस चैनल पर। जैसे कि कल हम आप लोग को हिंदी का थ्योरी पढ़ाए थे, जो था स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ निबंध था। तो चलिए वही कहानी का आज हम वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बोल सकते हैं आप, तो वही हम आज आप लोग को करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो है निबंध है फ्रेंड्स। इनके रचनाकार या लेखक जो भी बोल सकते हैं आप, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर है। तो हम आज ऑब्जेक्टिव अब शुरू करते हैं स्वर्ण विभाजन क्वेश्चन नंबर 1 से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। आप लोग भी मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा तो अच्छा होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म लिखेंगे दूसरा नंबर में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3।
बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हम आप लोग को बता ही चुके हैं कहानी में। इनका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू में और एक दलित परिवार में। और एक दलित परिवार में बाबा साहेब का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के महू गांव में और एक दलित परिवार में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? क्वेश्चन नंबर 4। श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। आंसर होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 5 होगा भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हम कल आप लोग को पढ़ा है भीमराव अंबेडकर जी का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव किए थे, जो 1936 में किए थे। यादव 1936 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर जी का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी
उपकाष्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा ललई सिंह यादव। भारतीय क्वेश्चन नंबर 6 होगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक जो भी यहाँ लिखा है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बोर्ड तो पूरा भर चुका है, अब इसको मिटाते हैं। ये मिट गया है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, अंबेडकर जी के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक व्यक्ति रहे। तो अम्बेडकर जी का मुख्यतः प्रेरक 3 व्यक्ति रहे, जो एक भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले। आंसर में हम लिखेंगे अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे जिनसे ये बहुत प्रभावित हुए। नंबर 1 होगा भगवान बुद्ध। नंबर 2 संत कबीर। नंबर 3 ज्योतिबा
फूले। अम्बेडकर जी 3 व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुए थे, जो कि भगवान बुद्ध है, संत कबीर, ज्योतिबा फूले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? तो आंसर में लिखेंगे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आधुनिक समाज आधुनिक सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? आंसर होगा आधुनिक समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। आंसर में होगा आधुनिक समाज श्रम विभाजन को इसलिए आवश्यक मानता है कि समाज में कार्य कुशलता बनी रहे। तो आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 11, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज और
राजनीति में सक्रिय भूमिका समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका। भूमिका किस भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर जी ने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर जी ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। आंसर में लिख सकते हैं अछूतों, स्त्रियों एवं मजदूरों को तो बोर्ड भर गया है। अब संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12। संविधान निर्माता अंबेडकर जी के अनुसार जी के अनुसार
अनुसार, संविधान निर्माता अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? संविधान निर्माता अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज किस पर निर्धारित होना चाहिए? तो आंसर होगा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। क्वेश्चन नंबर 13, भीमराव अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जी इस निबंध में किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जी इस निबंध में जो है संघ विभाजन और जाति प्रथा, इसमें इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? जैसे कि अंबेडकर जी बोलते हैं इस निबंध में, जैसे दूध पानी का मिश्रण है, उसी प्रकार इस समाज में हम लोग को दूध पानी के मिश्रण की तरह, भाईचारे की तरह रहना चाहिए। तो आंसर होगा दूध पानी के मिश्रण की
11। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष किसे मानते हैं? लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आंसर होगा जाति प्रथा। लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका आंसर होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को सर्ण विभाजन मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं, जाति प्रथा को सर्ण विभाजन मान लिया जाए तो प्रथा को सर्ण विभाजन मान लिया जाए तो जाति प्रथा को सर्ण विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। नहीं है, यह किस पाठ का कथन है? किस पाठ का कथन है? जाति प्रथा को सर्ण विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ का कथन है? तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 17,
यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह किस पाठ का कथन है? यह विडंबना की बात है कि बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? या फिर यह कथन किनका है? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना जो हम लिख रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं, ये एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इसको लिख के याद करें, नोट्स बना लें और रिवीजन करते रहें, याद हो जाएगा। तो हम इसको अब मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 होगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा लाइट्स कट गया था फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव
लिखा एंड हिज धम्मा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज किसकी रचना है? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20 होगा भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश आंसर में होगा बड़ौदा नरेश। हम जो भी आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर करवाए हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।